स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। सदन में शिक्षा मंत्री बोले मई में चौथे चरण का एग्जाम होगा और बची वैकेंसी आपकी जो है इसी में जोड़ी जाएंगी। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि लगभग 20 से अगर देखा जाए 20 से 22 हज़ार आपकी अभी भी टोटल आपकी रिक्ति यहाँ पे बची हुई हैं। जैसा कि आपकी 87,774 पदों पे आपकी टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, जिसमें से सिर्फ 66,000 कुछ ही यहाँ पे आपके पद जो है यहाँ पे भरे गए हैं। बाकी अभी 20 से 22 हज़ार आपकी सीटें खाली हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसकी मांग की जा रही थी और वो भी मांग की जा रही थी मल्टीपल रिजल्ट पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आज जो है सदन में अगर देखा जाए तो शिक्षा मंत्री के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। और सदन में शिक्षा मंत्री बोले मई के चौथे चरण में आपकी जो टीआरई अगर बात करें हम लोग टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया आपका यानी कि देखा जाए तो विज्ञापन आपका वो जारी किया जाएगा, यानी कि एग्जाम होगा और बची वैकेंसी इसी में जोड़ दी जाएंगी। यानी जो आपका 20 से 22 हज़ार आपकी रिक्तियाँ बची हैं इसको टीआरई 4.0 की भर्ती में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। आप सभी लोग लगातार जो है आस लगाए हुए थे कि कम यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे धरना प्रदर्शन में भी थे, लगभग 2 महीने से धरना प्रदर्शन में कैंडिडेट हैं। लेकिन यहाँ पे आज देखा गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपकी जारी नहीं की जाएगी और ये सदन में शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला गया है। इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि कोई भी विचार नहीं किया गया है कि आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी। और आपको पता होगा कि 15 तारीख को 15 जनवरी 2025 को बीपीएससी आयोग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था और उस लेटर में साफ साफ चीज़ें उसमें आयोग ने कह दिया था कि अगर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई यहाँ पे आदेश आता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के तब जाकर के हम यहाँ पे जारी करेंगे। लेकिन जब शिक्षा विभाग से ही नहीं कोई यहाँ पे अपडेट दी जाएगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के तो बीपीएससी आयोग कहाँ से यहाँ पे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी करेगा। तो ये पूरी तरह से अब उम्मीदें लग रहा है ख़त्म है कि जो टीआरई 3 में आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी, यानी कि अगर बात करें जो टाई ब्रेकर पे कैंडिडेट रुके हुए थे जिनका कट ऑफ जो है 80 था और यहाँ पे उनका 80 आया भी था, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जिनका डेट ऑफ बर्थ की वजह से रुका हुआ था, तो ये कैंडिडेट जिनका 1 या 2 नंबर से रुका हुआ था, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से ये समझिए कि बुरी खबर है। पहले काफ़ी उम्मीद लगी थी कि लगभग मान के चलिए कि 6 से 7 हज़ार पदों पे रिजल्ट वो दिया जाएगा। लेकिन वही है कि लास्ट में इसी प्रकार से आपका टीआरई अगर देखा जाए टीआरई 2.0 की भर्ती में आपका जो है 14,762 पदों पे आपका यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था और अंत समय में जो है इसको हटा दिया गया था। तो यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है कहीं ना कहीं। और शिक्षा मंत्री के द्वारा देख ही रहे हैं कि यहाँ पे उनके द्वारा बताया गया कि टीआरई 3 में अब कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री ने सदन में इसको लेकर के जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करेगी। तो यहाँ पे साफ साफ चीज़ें लिख दी गई हैं, बता भी दिया गया है, ठीक है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार में बजट सत्र के दौरान सदन में खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद के सवाल पर कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण यानी कि टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम जो है मई में होगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो करते रहें। जो वैकेंसी बची है वो चौथे चरण में ही जोड़ी जाएगी, यानी कि चाहे वो 20,000 22,000 जो आपकी सीटें बची हैं, चाहे आपका मल्टीपल रिजल्ट है, वो सभी सीटों को लेकर के अगर बात करें तो आपकी टीआरई 4.0 की भर्ती में उसे ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। नवंबर में जारी हुआ था क्लास 1 to 8 का रिजल्ट, ठीक है, ये यहाँ पे आपका टीआरई 3.0 को लेकर के दिया गया है कि कितने कितने अभ्यर्थी यहाँ पे क्वालिफाई किए हुए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अब उम्मीद भी करना सही नहीं है। फिर भी देखिए हो सकता है कि कुछ परिवर्तन देखने को मिल जाए, क्योंकि अगर देखा जाए, ठीक है, तो कुछ आपके जो 14,762 पद थे तो उसमें से कुछ पदों पे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, ठीक है, टीआरई 2.0 में, लेकिन बहुत ही कम दिया गया था। लेकिन यहाँ पे साफ साफ चीज़ें बताई जा रही हैं कि अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी नहीं किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपकी टीआरई 4.0 को लेकर के बात की गई थी कि टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पे की जाएगी। टीआरई 3 में खाली रह गए 21,000, जैसा कि यहाँ पे डाटा दिया गया है कि 21,397 पद भी शामिल होंगे। यहाँ पे ये अपडेट आपको जनवरी के महीने में देखने को मिली थी, तब से ये चीज़ें हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि 20 से 22 हज़ार अभी आपके पद यहाँ पे रिक्त हैं अगर देखा जाए जो टीआरई 3.0 की भर्ती का, ठीक है। और देखिए यहाँ पे शामिल करने की बात साफ साफ चीज़ें लिखी भी गई हैं कि आपको टीआरई 4.0 की भर्ती में से जो है शामिल किया जाएगा। जो आपके 21,397 जो पद है आपके यहाँ पे दिए गए हैं उसको लेकर के बात की गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे टीआरई 4.0 का विज्ञापन आने से पहले यहाँ पे डोमिसाइल की बात की जा रही है
कि डोमिसाइल नीति लागू हो वरना नहीं देंगे वोट। डोमिसाइल लागू नहीं तो वोट नहीं, शिक्षक अभ्यर्थियों ने गुरुवार को यह भी अभियान शुरू किया और सोशल मीडिया इस पर अभियान जो है चलाने के साथ साथ बैठक कर इस संबंध में मांग रखी है। तो सबसे जो आपने देखा होगा कि टीआरई 1.0 की भर्ती, टीआरई 2.0 की भर्ती, ठीक है, जो भी फर्जी तरीके से मतलब कि उनका चयन हुआ है और उनको जो है बाद में, अगर बात करें बाद में जो है उनको बाहर किया जा रहा है, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि जो योग्य कैंडिडेट हैं जो फर्जी हैं, ठीक है, यानी कि योग्य कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है सिर्फ फर्जी कैंडिडेट की वजह से। यानी कि फर्जी कैंडिडेट पहले जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद उनको बाहर किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि वो भी आपकी बच जा रही है, रिक्तियाँ हो रही हैं, और जो योग्य कैंडिडेट है अच्छा खासा नंबर होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जो फर्जीवाड़ा है उसको रोकने की बात की जा रही है कि जो डोमिसाइल नीति लागू हो वरना यहाँ पर वोट नहीं देंगे, ऐसा जो है यहाँ पर मांग है। और यहाँ पे देखेंगे आपकी शिक्षक अभ्यर्थियों को एनडीए सरकार की बम्पर सौगात, टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर बहाली, और उसके बाद टीआरई 3 में खाली रह गए, जो अभी हमने आपको बताया कि 21,397 पद भी यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि जो आपका 21,397 पद हैं वो टीआरई 4.0 की भर्ती में ऐड करने की बात की जा रही है। तो ये देखिए अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे तो अब यहाँ पे रोक लग गई है, अब लगभग मान के चलिए कि आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं के बराबर, ठीक है। तो वही चीज़ है कि पहले बताया जाता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी, फिर बताया जाता है कुछ महीने बीतने के बाद कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर विचार नहीं किया गया है। तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से चीज़ें काफ़ी, चाहे वो टीआरई 1 हो चाहे टीआरई 2 हो, सभी में देखने को मिली, तो टीआरई 3 में क्यों नहीं देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे बात करें कितने पद, जैसे पीआरटी में कितने आएंगे, 6 to 8 में कितना आएगा, 9 to 10 में कितने पद रहेंगे, और 11 to 12 में अगर आपके 80,000 पद आ रहे हैं, तो आप समझ मान के चलिए कि जिस प्रकार से आपका टीआरई 3 में देखने को मिला है उसी के इर्द गिर्द जो है वो देखने को मिलेगा।